सत्ता की बड़ी ही कृपा है, अपार महिमा है, जिनका माया है, हम लोगों के ऊपर विशेष दया है कि एक साथ आज सत्संग में है। सत्संग का कार्य तो हमारा चलता रहता है, कहीं न कहीं किसी न किसी देश प्रदेश में। ये भाई आज कुछ लोग ऐसे आ गए हैं का ये क्या हल्ला हुल्ली हो रहा है? मैं बार बार बोलता हूँ ना, वो महाराज जी मैं नहीं हूँ कि भाई क्या मतलब है चौल सिद्धा धोकरी में आजो पिंडा पोखरी में, क्या मतलब है? दक्षिणा मिल गया, बाबा जी को इतना बजे से इतना बजे तक बोलना है। देखे मैं बाबा जी भी नहीं हूँ और वह मेरी भावना भी नहीं है। मैं कहता हूँ जिनको ना अच्छा लगे मत आवे ना, क्या आवश्यकता है, न सुने। लेकिन जिन लोगों को अच्छा लग रहा है, जो हमारे सत्य धर्म के साथी हैं, उनको बाधा मत डालो, उन्हें थोड़ा विघ्न मत करो। सबसे बड़ा आसुरी काम है संसार में तो यही है ना, जब धर्म कार्य में बाधा डाला जाए। पता नहीं रावण को मैं तो नहीं देखा, आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, और मैं देखा भी होगा तो होश नहीं है। महिषासुर को भी नहीं देखा, कंसासुर को नहीं देखा, सप्तासुर को नहीं देखा, दक्षासुर को नहीं देखा। पढ़ा हूँ किताबों में, पुस्तकों में, शास्त्रों में, धर्मवाणी महात्माओं के मुंह से, ये तो नहीं देखा। लेकिन मैं देखता हूँ वह सबके हृदय में रहता है, सबके अंदर रहते हैं, सभी के सभी रहते हैं। और जब धर्म में बाधा डालने का प्रयास व्यक्ति करता है तो व्यक्ति नहीं करता है, उसके अंदर छिपी हुई देव शक्ति समाप्त हो जाती है और उसके अंदर की आसुरी प्रवृत्ति प्रकट होती है, और वही धर्म सत्य में बाधा डालता है। और धर्म सत्संग में बाधा डालने के समान संसार में कोई अपराध भी नहीं है, ठीक है ना? तो भाई आज कुछ लोग नए हैं, उन लोगों के लिए भी और जो पहले से हैं उन लोगों के लिए भी एक मेरी इच्छा है कि आज ज्यादा नहीं तो 1 मिनट का नाम मंत्र का उच्चारण कर लें हम लोग, विश्वनियंता परम शक्ति सत्ता का। कैसा रहेगा? कुछ लोग पीछे घूमना शुरू कर दिए, तो घूमने दो, सभी साथी नहीं होते हैं, ठीक है ना? अपने जीवन साथी साथ नहीं होते, ठीक है? प्रेम से बैठेंगे और बोलेंगे, ठीक है? नियम वही है, पहले हम और दोनों लोग बोलेंगे, फिर आप, जब हम चुप होंगे तो आप चुप हो जाएंगे, फिर ताली बोलेगी और सुनेंगे, ठीक है ना? थोड़ी एक विचित्र इस तपोभूमि पर, करेक्ट है? कौन कौन लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? वाह, चलिए आप लोगों का स्वागत मैं करता हूँ। अच्छा, हमें सुकृत महाराज जी बोले या सुदर्शन जी बोले कि गुरुजी हर जगह यज्ञ होती है तो तीसरे दिन से आनंद आता है। इसी भूमि पर, बंग भूमि पर, अद्यापीठ में हुई तीसरे दिन डंका बजा माँ का, अच्छा लगना शुरू हुआ। अमरावती मैदान में तीसरे दिन, मोहम्मद अली पार्क में तीसरे दिन, हमारे आप लोगों का तपोस्थल ना, वहाँ पर तीसरे दिन। लेकिन यहाँ पहले दिन ही बड़ी अच्छी, क्यों? देखिए ना, और हम ही लोगों को नहीं, जो यहाँ का इस एरिया के थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर है, उन्हें जब कहा गया तो खुश होकर बोला नहीं थोड़ा और ऐसे आएगा तो अच्छा होगा। अब वह लोगों के अंदर के भावों को देख करके उस पुलिस अधिकारी का हृदय प्रसन्न हो गया। तब हम सोचे भाई सहाय सारद मैं जाना। अब माँ सरस्वती की कृपा हो गई है और हमें भी पहले दिन ही अच्छा लगने लगा। हमारे तो गुरुजी का आदेश था कि जो ललका पियर का पहन करके
तुम चला गया तो तुरंत टिकट कटवाऊंगी और भेज दूंगी तुझको, यहाँ रहना नहीं है। हम कहे छोड़ ऊपर परे ललका और क्या। जब झांकी देखे तो कौन रोक पाता है। जब तेजी से चलने लगे तो विद्यानंद जी इशारा की, अरे गुरु जी हम लोग यहाँ आ गए, पीछे लोग हैं। तो हम पीछे घूम कर देखे तो हमें सचमुच पहले ही दिन अच्छा लगा। अब आप लोग बताइए कि सुकृत, सुदर्शन और हमको, केवल तीन ही लोगों को अच्छा लगा कि और देवी देवताओं को लगा? पहले ही दिन बोल साचे दरबार की जय, भई सहाय शारदमय जान। हम इसलिए थोड़ा प्रभावित हुए नहीं दिया। पुलिस अधिकारी प्रायः पुलिस वाले दूसरे को शंका के दृष्टि देखते हैं, होता है ना, हमेशा शंका के दृष्टि देखते हैं। वो बेचारे की मजबूरी है, करे तो क्या करे, शंका के दृष्टिकोण से न देखे तो वह कैसे मतलब शासन चला पाएंगे। लेकिन उनका हृदय जब बदल गया तो हम कहा कि धन्य हो, अब यज्ञ यहीं पर सफल है। पूर्ण तो आज तक कहीं असफल हुआ नहीं है, कहीं हुआ है? इंद्र तूफान भी लाए तो भी असफल नहीं हुआ, ठीक है ना, मगन हुआ। तो इस मगन में चलो ना थोड़ी देर के लिए अपने लिए कुछ कमाई करें। और कमाई कोई ले लेगा, बाप ले लेगा, भाई ले लेगा, बहन ले लेगा, माँ ले लेगी, बच्चा ले लेगा, पत्नी ले लेगी, होगा ना, है? कुछ घंटा नौकरी में जाता है, कुछ घंटा बात करने में जाता है, कुछ घंटा मित्रों के साथ जाता है, कुछ घंटा रंगीन टीवी देखने में जाता है, कुछ समय रंगीन बीवी के साथ जाता है, खत्म हो जाता। तेरे लिए क्या है? तेरे लिए सब चले कमाई करते हैं, चलो ठीक है ना। ऐसा है जिस जगह पर हम लोग हैं ना, यहाँ के बेचारे बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं तो बचपन में यहाँ रहा हूँ, बहुत बेचारे अच्छे हैं, बहुत सा स्वभाव, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज 1 मिनट का थोड़ा सभी लोग तपस्या करेंगे और तपस्या में देखेंगे किस तरह से ताली जय माँ बोलती है। तैयार हो जाए। जय माँ, 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 जय 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 जय। सुनिए ध्यान से। बोल साचे दरबार की हाँ दिव्यात्मा। एक शब्द जो बोलेंगे हमारे आचार्य और धीरे धीरे उसको ठीक कर देती हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों किसी का ठीक भी नहीं होता है, कारण क्या है? तो माँ एक शब्द बोले, याद रखना, जाके हृदय सत्य विश्वासा। माँ बोली कि केवल दीक्षा ले लेने से, भीड़ का एक हिस्सा बन जाने से, उसके अंदर भी रमेश जी की तरह, दधीच की तरह, अत्रि जी महाराज की तरह, भृगु की तरह, आचार्य सुकृत महाराज की तरह क्या होना चाहिए? अभी तो चैतन्य महाप्रभु को लाए नहीं। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी बड़ी विचित्र है, जब बोलते हैं बड़े विचित्र बोलते हैं, किसी दिन बोल देंगे। जब इन लोगों की तरफ विश्वास होगा ना, माँ हम सदगुरु हमको यही समझाई कि जाकर हृदय पूर्ण विश्वासा, सदगुरु चरण से कभी नहीं होता निराशा।
ठीक है ना? कि मुख में राम बगल में, अरे गुरु चल तेरा मैं चाल जानता, झूठे झूठे बुलवाता है। ठीक है ना? देखिए, एक भक्त संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी एक लाइन लिखे हैं कि सरल हृदय सोई मोहि पावा। ध्यान देना, सरल हृदय सोई मोहि पावा, कपटी छल क्षुद्र मोहि नहीं भावा। हमारे सदगुरु का आदेश है, इसी पर आपको बोलना है। मुझे इतना ही बताया गया है बस, और कुछ नहीं, शेष हम बोलेंगे। दिव्य आत्माएं, मैं कहता हूं कि आप मंदिर में जाते हैं कि मस्जिद में जाते हैं, किस गुरु के पास जाते हैं, कहां जाते हैं, मतलब इससे नहीं है। मतलब इससे है कि आपके अंदर कितना विश्वास है, आपके अंदर श्रद्धा कितनी है, आपके अंदर का भाव कैसा है। अरे कुछ लोग तो सदगुरु और महापुरुषों के पास परीक्षा के लिए जाते हैं, और याद रखना तुम क्या परीक्षा लोगे जब तुझे कुछ मालूम नहीं है। परीक्षा तो वो ले सकता है जो सदगुरु से अधिक जानता हो, वही परीक्षा ले पाएगा। जिसे सदगुरु के यहाँ कुछ भी जानकारी नहीं, वो सदगुरु की परीक्षा क्या लेगा। और याद रखना, परमात्मा को कभी, सदगुरु को कभी संसार को पैसा से पाया जा सकता है, लेकिन सदगुरु को कभी पैसे से और परीक्षा से नहीं पाया जा सकता है। संगठन मंत्री जी बड़ा एक शब्द बोले कि मैं सबसे बड़ा धनी इसलिए हूँ। विद्यानंद जी एक बड़ा अच्छा शब्द बोले, विद्यानंद जी, कि जब मुझे गुरुए मिल गए तो क्या करना, क्या करना भाई, क्या करना। जब सदगुरु मिले हमारा भला, मुझको क्या करना है ना। बाड़ी आई थी ना, बाड़ी आई थी। अरे मैंने कहा कि कहीं देखा, एक बड़ा विचित्र घटना थी। दिव्य आत्माएं, मुझे याद नहीं आ रहा है या बंगलौर की घटना है या भोपाल की घटना है या छत्तीसगढ़ की घटना है। कहीं मैं सत्संग पर था, सत्संग के बाद मुझे लोग घुमाने के लिए ले गए, और ले जाने वाला व्यक्ति थोड़ा पैसे से मोटा ताजा आदमी था, अपने 4 पहिए एसी से लेकर जा रहा था। मैं उतरा, उतरने के बाद एक प्रांगण मिला और प्रांगण में गया। प्रांगण में घूमते घूमते मेरे मन में ऐसा भाव आया कि 2 4 10 लोग खड़े थे, मैं चला गया। 2 4 10 लोग और कोई नहीं थे, पंचायत चल रही थी। पंचायत में 3 थे, 3 लड़के थे। बूढ़ी माँ थी, बूढ़े बाप थे, सबसे छोटा बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा पुलिस अधिकारी था, दूसरा बच्चा बैंक का मैनेजर था, तीसरा बच्चा कचहरी में स्टैंप ड्यूटी, क्या बोलते हैं सुकृति इसको, नहीं यार, वो अपना उदाहरण दे रहा है कि जैसे हम दस्तावेज नहीं, रजिस्ट्रार नहीं था, वह स्टैंप ड्यूटी लगाता था, भरता था, देखता था, रजिस्ट्रार के नीचे। करेक्ट है। 3 थे, एक सीधा साधा था, उसको कहीं नौकरी नहीं थी, वह बेचारा निहाल था, बेहाल था। करोड़ों की संपत्ति तीनों ने तर्क लगाकर बांट लिया, बांटने के बाद में किसी के हिस्से में गाड़ी आई, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आया। मैं तब तक पहुंच गया था, चूंकि पैसा और सोर्स फोर्स होने के कारण सारे पंचायत करने वाले भी उन्हीं तीनों भाइयों के ओर थे। अंत में उसकी शादी पढ़ाई में ही सारा कर्ज डाल दिया गया, उसके लिए कुछ नहीं बचा। सोच रहा था, मेरे वह सत्संग में गया था, मेरी भी जिज्ञासा उस पर गई, एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ, न रो रहा है न हंस रहा है, सामान्य चेहरा है। जो भी अधिकारी वगैरह हैं, सब लोग प्रसन्न हैं, मंत्रमुग्ध हैं, खुश हैं कि मैं इसको बड़ा नीचा दिखा दिया। चल, बूढ़े माँ बाप के आंख में आंसू थे, आशाएं बुझ गई थी। वह मेरे सत्संग में गया था। उस दिन का सत्संग बड़ा विचित्र था। मेरे सदगुरु से आदेश था कि तुम्हें तमेव माता च पिता तमेव के विषय में बोलना है।
यही शब्द मिला। मैं उस पर व्याख्या किया तो चुपचाप बैठा, शुरू से अंत तक सुन रहा था। लास्ट में, सबसे लास्ट में वह फूल लेकर आया, बोला गुरुजी मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, आपका प्रवचन मेरे दिल से न जाए यही मांगता हूँ। पूरे आत्माएं एक ही दिन के सत्संग में उसके मन की आस्था जगी, विश्वास जगा, श्रद्धा जगा। वह व्यक्ति को जब मैं देखा तो मेरा तो चेहरा खिल गया। वह आदमी कुछ नहीं बोला, उसको रोना चाहिए था, उसके पत्नी को भी रोना चाहिए था। पूरी पंचायत खामोश थी, सबकी नजर उसके ऊपर थी कि बोलो क्या मान्य है या तुझको मान्य है कि नहीं है। कई करोड़ों की संपदाएं बांट दी गई, भाई के हिस्से में कुछ नहीं था, माँ बाप को लेने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जब हम मुझको देखा तो विद्यानंद की तरह दिव्यानंद लगे, विद्यानंद लगे, विद्यानंद जी जो संचालन करते हैं वो। जब मेरी ओर देखा बड़ा प्रसन्न होकर उठा और सभा को चीरते हुए मेरे पास आया, पैर प्रणाम तो किया। मेरे पास जो मोटा आदमी ऐसी गाड़ी चला रहा था वो घूरा, गुरुजी का गोड़ धर रहे, पैर छू रहा है, दूर से पैर कर। कहा चुप रे, मैं निर्णय लेने जा रहा हूँ। सभा में खड़ा होकर बोला कि मैं समस्त जितने भी पंचायत करने वाले हैं मैं सबका आदर करता हूँ, और सदगुरु को साक्षी मानकर, धरती माँ को साक्षी मानकर मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक हाथ से माँ को पकड़ता है और दूसरे हाथ के पिता के बाह को पकड़ता है और दोनों हाथ अपने सर पर रख लेता है, बोलता है मुझे माँ और बाप। बोल साचे दरबार की, साचे दरबार की। एक सीधा था, एक सरल था, एक सहज था। उसके हृदय में एक दिन सत्संग सदगुरु का आया था और सत्संग के प्रभाव इतनी बाड़ी ओतप्रोत हुआ कि झगड़ा न किया, न मुकदमा किया, कहीं नहीं गया। माँ बाप को उठाया और घर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी और झोपड़ी में माँ बाप को लेकर चला गया। दिन भर कड़ी मेहनत करके उस माँ बाप को खिलाने लगा, सेवा करने लगा। लेकिन आपको मालूम है? नहीं मालूम। वह मगन था, वह खुश था, और जो अपने भाई को ठगे थे, भाई के साथ बेईमानी किए थे, बेईमानी करने के बाद भी मन हृदय अंदर अंदर उसको कोस रहा था। आप भी सोचते होंगे किसी को छल लिया जाए, किसी के साथ कपट किया जाए, किसी के साथ झूठा मूर्ख बना करके चेला बना लिया जाए। कुछ बाबाओं को, सबको नहीं। चेला यदि कलकत्ता जाना है, बम्बई जाना है, चल देखा ले, बूढ़ माई बाप है, पैसा भेज दिया जाएगा, काम करते रहेंगे, काम कराते रहेंगे। लेकिन देखो यह अर्थ नहीं। फैमिली का अर्थ क्या होता है? फैमिली में कोई पढ़ा लिखा, इंग्लिश का कोई जानकार हो, थोड़ा खड़ा हो, इंग्लिश को थोड़ा बड़ा जानकार है। हाँ, विद्यानंद जी से कौन जानकार है? विद्यानंद जी, आप इंग्लिश तो बोलते नहीं। हाँ सही बताइए, फैमिली मीन्स क्या होता है? फैमिली मीन्स क्या होता है? अरे अंग्रेजी के पढ़ने वाले, फैमिली मीन्स क्या होता है? आप बैठ जाइए, आप तो अधिकारी रहे, बैठ। फैमिली मीन्स होता है परिवार। लेकिन परिवार की परिभाषा गलत है। परिवार की परिभाषा अंग्रेजी संप्रदाय ने मुझे सिखाया, आई लव यू। एक सब बना लेंगे पान की तरह, पान का पत्ता देखते हैं जो तीर बना लेंगे। पत्नी और पति दूसरा तीसरे का स्थान नहीं, और तीर का स्थान। यदि नहीं पति पत्नी इकट्ठे, तीर आ जाएगा। नहीं, परिवार की परिभाषा ये नहीं है। परिवार की परिभाषा क्या है? फैमिली माने परिवार होता है। इंग्लिश वालों से बोलेंगे, फैमिली का थोड़ा स्पेलिंग बताएंगे, दिव्यानंद जी। पहले क्या आता है? यफ। क्या आता है? यफ मीन्स फादर होता है। यफ मीन्स, उसके बाद ए माने एंड, ठीक। उसके बाद क्या होता है? यम। यम में से मदर, पिता, माता। उसके बाद आई लव, ठीक है ना? समझे? फैमिली परिवार का मतलब ऐसा। दिव्य आत्माएं जैसे माता पिता का आशीर्वाद, वो कुछ नहीं किया, दोनों हाथों को अपने सर पर रखा, माता पिता को लेकर गया। और मैं आपको कहूं कि 6 महीने के बाद पुलिस अधिकारी एसपी के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। बोल साचे दरबार की। तीसरे दिन
जे करे त मन में भावे सद्गुरु बचनिया, जे करे त मन में भावे सद्गुरु बचनिया, जे करे त मन में भावे सद्गुरु बचनिया। कब नाही जीवन में आवे परेशानिया, कब नाही जीवन में आवे परेशानिया, कब नाही जीवन में आवे परेशानिया। दिव्यात्माएं मैं उसकी शुरुआत किया था जब हमें सदगुरु के द्वारा मिला था। मातृदेवभ्यो नमः, पितृदेवभ्यो नमः, यानी तमेव माता च पिता तमेव। इसको मैं शुरुआत किया था इसी से, फैमिली से, और उसका अंत किया था इसी से अंत किया था कि देखो कुछ मिले या ना मिले, केवल माँ बाप का यदि आशीर्वाद मिल गया तो तुझे कुछ पाने के लिए शेष नहीं रहेगा। वह व्यक्ति को कुछ नहीं समझ में आया, यही समझ में आया कान के रास्ते दिल में आ गया, और हृदय में आने के बाद में वह व्यक्ति क्या, वह व्यक्ति कुछ नहीं लिया और माँ बाप को लेकर प्रसन्न हुआ। मैं बोलूँ आपसे, उसके बाद एक भाई के ऊपर सरकारी चोरी का इल्जाम लगा, इल्जाम नहीं सच्चा था, हथकड़ी लगी, जेल के अंदर आज उसका जीवन चल रहा है। और ये क्या किया कि जे करे तभाव सुन सद्गुरु, उसके मन में सद्गुरु की वचन भा गई कि माँ में गुरु, पहले भगवान माँ में है, फिर भगवान पिता में है, तमेव माता च पिता तमेव। ये तो मुझको गलत अर्थ बता रहे थे अवधेशानंद जी मास्टर साहब, वो सत्यानंद जी मास्टर साहब, मास्टर एक और मास्टर है ना आत्मानंद, कहाँ गए हो? भाग गए का भजन गाए थे तो ये मास्टर अध्यापक लोग हैं, यही पढ़ाते हैं कि तमेव माता च पिता का मतलब होता है भगवान तुम ही माता हो। बड़े गलत है, सारे सार गलत है। भगवान में भगवान माँ बाप नहीं है, माँ बाप ही भगवान है, ऐसा पढ़ाओ ना, बोलो ना। शर्तार्थ हो गया। और दूसरी बार जब उसके पास गया तो खुद चरपैया से आया। हमने कहा है मुझे विश्वास नहीं हुआ, ये तो तीनों भाई अलग कर दिए थे। झोपड़ी में रहने वाला आदमी है और झोपड़ी में रहने वाला आदमी चार पहिया तो भी एसी में आ रहा है। मेरी तो विश्वास नहीं हुआ। कहा गुरुजी पहले दीक्षा लेने वाला इस प्रांत का मैं हूँ। मैंने कहा भैया तुम कह रहे, तेरा तो हुलिया बदल गया है, टाई है तो तेरा सही हो गया है, तो स्वेटर पहनता था तो कोट पहन रहा है, टाई लगाया है। कहा गुरुजी आपकी कृपा से यही वचन मुझे दिमाग में आ गया कि सबका भगवान का वरदान झूठा हो जाता है, मंदिर का तपस्या झूठा हो जाता है, मस्जिद में पढ़ा हुआ नमाज झूठा हो जाता है, चर्च गुरुद्वारे में कहा हुआ वचन झूठा हो जाता है, सिख गुरुबाणी झूठी हो जाती है, लेकिन माता और पिता के हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता। एक वचन सदगुरु का हृदय में आई और काया पलट दिया। दिव्यात्माएं काया पलटा। सदगुरु की वचन एक यदि समझ में आ जाए तो पूरा जीवन धन्य हो जाता है। ये तो ये समझाने के लिए बोला है। तो थोड़ा मुझे आ गई याद, विद्यानंद जी पर बोल दिए कि बोले मुझे तो गुरु जी मिल गए। तो क्या सही है? सही बात है? माता पिता की भी क्या स्थान है? माता पिता का स्थान क्या है? सदगुरु ही बताते हैं। तभी ध्यान आता है, तभी ज्ञान आता है। इसलिए माता पिता में भी भगवान का सूरत, भगवान की छवि, भगवान का रूप देखने के लिए यदि दृष्टि देता है तो सदगुरु देता है। इसीलिए माता पिता से बड़ा स्थान सदगुरु का होता है। ठीक है ना? नहीं बूढ़े जल्दी मरो, घर खाली करो।
टेटे पेपे अनुशासन करती है। मैं कलकत्ता रह रही हूँ, कमा खा रही, फिर भी बुढ़िया को नहीं देखा जा रहा, फिर वहां से फोन करके हड़काती है। बोल साचे दरबार की जय। सदगुरु ज्ञान बिना इसीलिए कहा जाता है अधूरा होता। आज का भावना है सहज हृदय सोई मोहि पावा। सरल हृदय एक तपस्या है, एक भक्ति है। रामचरितमानस को आप सुने होंगे। रामचरितमानस ऐसी चीज है कि राम लीला भी आप लोग देखे होंगे। उसमें एक महा 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 वो शब्द नहीं है, शिवरी माता का प्रसंग आता है। किसका? अरे नाही तजप तो नाही व तप, अधर्मत कर्म न जानू रघुराई। आह्वान विसर्जन मंत्र नहीं प्रभु, कछु बचन नहीं हमको सुहाई। कुछ नहीं जानती, पढ़ी लिखी भी नहीं हो, महानिपट हूँ, आता ही गति अति मंदमती, फिर नीचत जाति कहाँ ले बताई। थोड़ी सोचने की बात है। जो सोचने की बात है, भ्रामक प्रचार करते हैं कि भगवान को पाने के लिए बहुत ज्ञान होना चाहिए, बहुत उच्च कुल में जन्म लेना होना चाहिए, भगवान को पाने के लिए आया फलान ठिकाना चाहिए। सारी की सारी बातें झूठी है, 100% झूठी है। शिवरी भगवान के चरणों में गिरी तो बोली, शिवरी जब भगवान के चरणों में गिरी, और मैं आपसे कहूं कि आप लोग जानते भी होंगे, शिवरी का कोई छुआ नहीं खाता था, क्योंकि वह जाति की क्या थे। और मैं आप कहूं, शिवरी का आज तक ले कोई नाम भी नहीं जाना। सावर जाति होती है, जाति शिवरी जात नाम नहीं उसका, कोई नहीं जाना। लेकिन वह धन्य है, वह प्रभु भी इस धरा पर आते हैं तो अधिक मंत्र जानने वाले के पास, उच्च कुल में जन्म लेने वाले के पास, अधिक ज्ञान विज्ञान की बात करने वाले के पास, अधिक लंबा चौड़ा बाड़ी हाँकने वाले के पास, सुंदर वस्त्र पहनने के पास नहीं जाते। कहाँ जाते हैं कि जो ये सरल सोई मोहे पावा। शिवरी से सरल रामचरितमानस में कोई पात्र नहीं है, कोई पात्र नहीं है। और भगवान सबको छोड़ कर जाते हैं। और मैं आपसे कहूं, बड़ा हैरत अंगेज है, बड़ा आपको अद्भुत लगेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस धरा पर धर्म की स्थापना करने के लिए आए। धर्म की स्थापना भी किया प्रभु ने, रावण जैसे दुराचारी का नाश भी किया प्रभु ने। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, सबको भूल गए लेकिन एक को नहीं भूले कि जाए बसे बस सावरी मैया। शिवरी माता जिनके हृदय में बसती थी, वह नहीं भूली। क्यों? उस समय प्राण का त्याग की जिस समय प्रभु उससे दूर हुए। ऐसा सरल सरल, ऐसा विश्वास। लिख कहा जाता है कि गुरु वचन विश्वास न जेहि, सपन सुख पावहि नहीं। तो जब विश्वास नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा? और जितने लोग बोलते हैं वह दृढ़ विश्वास वाले हैं। यह विश्वास भी एक प्रकार की भक्ति है। ठीक है, दिव्य आत्माएं, दिव्य आत्माएं और शिवरी माता कि जीवन से हम थोड़ा सी सहजता का उदाहरण लेंगे कि सद्गुरु के लिए, भगवान के लिए कैसी सहजता होनी चाहिए। सहजता ही देखना है ना कि कैसा पात्रता होना चाहिए। जिसे भगवान मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं, क्या प्रिय है? अभिमान प्रिय है? घमंड प्रिय है? प्रभु बोल दिए जिस समय यह धरा 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 धरती नहीं, तीनों लोग रावण जैसे आतंकवादी के मुट्ठी में थी। तीनों लोग, ब्रह्म विष्णु शिव सभी शक्तियां थर्रा रहे थे उस रावण से आतंकित। इस धरा को मुक्त करने के लिए जब प्रभु धरा पर
पर आते हैं मनुष्य के भेष में, किसी को याद नहीं किया, किसी एक सहजता को पाया शिवरी। देवताओं का एक बार मीटिंग हुआ, जब ये हुआ कि अब इसका विनाश कैसे होगा, देवता लोग इकट्ठा हुए, बोले अब क्या होगा, अब क्या होगा, किसका याद किया जाए। तो सभी देवता इकट्ठा होते हैं, बृहस्पति जी भी आते हैं जो देवताओं के गुरु हैं, भगवान शंकर। आज शिवरात्रि है तो भगवान शंकर भी मौजूद थे, भगवान शंकर बोले क्या, भगवान शंकर क्या बोले, प्रेमति प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर बोले मैं बड़ा ध्यान तपस्या किया, कोई नियम नहीं प्रभु के लिए, केवल प्रेम से, सहजता से जो प्रेम करता है। लेकिन आप और हम यदि प्रेम करें स्वार्थ से तो वहाँ सहजता खत्म हो जाती है। जब फायदा से प्रेम करते हैं तो सहजता समाप्त हो जाती है। मैं बार बार सिखाता हूँ, फिर चोरी शुरू हो गई, पहचानता हूँ मैं। कोई मुझसे पूछा क्या जानते हैं, मैं कहता हूँ मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। तेरी चोरी पहचान लेता हूँ मेरी से, दृष्टि गई मेरी, तुरंत नजर बताने वाला कैमरा बता देता है, माँ के यहाँ का देख। बोलिए साची दरबार की जय, सदगुरु अम्बे अवतार की जय। भगवान शंभु अपने जीवन के अनुभव को बताया कि प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं। भाई प्रेम 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 रट रहे हो, आज मिला है सहज से भगवान मिलेंगे, नहीं प्रेम कैसा होना चाहिए, कैसे मैं जीवन में बर्ताव करूं। परमात्मा के पास पहुंचना है, चाहे किसी परमात्मा के बनाए हुए जगत को भी अपना बनाना है, प्रेम अस्त्र लेना है, तो कैसे। बोले एक शब्द मुझे याद, एक शब्द याद, क्या देगा, एक शब्द याद है, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। एक शब्द मुझको याद है, सहज हृदय सोई मोहि। पूरे रामचरितमानस में बड़े बड़े महर्षि हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं। विश्वामित्र जैसा वैज्ञानिक आज तक धरती पे प्रकट नहीं हुआ, ज्ञानी, उनके जैसा कोई तपस्वी नहीं। अब जो विज्ञान निकाल रहा है, उसके पहले वह ऐसा बाण मारते थे कि ऐसा बाण मंत्र जानते थे जो भगवान राम को शक्ति के रूप में प्रदान किया कि तर्कस से निकाला एक, धनुष पर आया तो भी एक, चला तो 10, आगे 100, फिर 1000 और फिर मार करके वापस है। और आजकल का विज्ञान जो तेरा चला रहा है रॉकेट, उसके आगे फेल है। बोल साची दरबार की सदगुरु अम्बे अवतार की। अब सहजता, कैसे सहजता लाना है, वो सहारा। सहजता कैसे लाया था। मैं कहा रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी महाराज संत शिरोमणि महातपस्वी थे, बहुत गरीबता देखे थे वही महात्मा। क्या है, कुछ क्या है बोले। हाँ ऐसा है कि श्रीवास्तव जी महाराज कुछ समय 2 मिनट का लेना चाह रहे हैं, तो हम लोग इस सत्संग सभा को 2 जहाँ हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ के उस म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन मिस्टर प्रशांत चौधरी जी, आप लोग इनका भी, और इसी टीटागढ़ के वाइस चेयरमैन जलाल अहमद जी भी हैं, आप लोग इनका भी हार्दिक स्वागत करें। बोधाय अपना नाम जलाल अहमद तो न जलील, जमील अहमद, मोहम्मद जलील, सॉरी मोहम्मद जलील, आप मोहम्मद जलील जी हैं। पूरा अंतर्राष्ट्रीय महादेश्वरी महाधाम उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं संचालक डॉक्टर लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव PhD
मैथमेटिक्स आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप अपने कीमती समय में से हम लोगों को 2 मिनट का समय दिए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और यह सब कार्य बाएं से बैठे वयोवृद्ध, देखने में वयोवृद्ध, लेकिन शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है। मिस्टर विजय कुमार अवस्थी जी के सहयोग से ही हो पाया है। इनके लिए एक बार फिर से जोरदार ताली। अभी को माल्यार्पण करने जा रहे हैं। अरे तालियां बजाने में क्या जोरदार स्वागत मोहम्मद जलील, वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी टीटागढ़। हम लोगों के बीच अभी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, क्या कहूं, छोटी मुंह बड़ी बात, सच्चिदानंद सिंह जी प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज सेवी सच्चिदानंद सिंह जी प्रसाद ग्रहण करते हुए और अंत में इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विजय कुमार को माल्यार्पण करने मंच पर धीरे धीरे सनई उनके करीब पहुंचते हुए अवस्थी जी महाराज क्या अद्भुत विहंगम दृश्य है कि सदगुरु जी महाराज खुद उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रसाद देते हुए सदगुरु जी महाराज, आप लोग सभा में आए, हमारा सम्मान बढ़ाए। हमारे सदगुरु जी, आप लोग जान रहे हैं यह धर्म सभा है और कुछ ठिकाने आए हैं, तो इनका भी स्वागत जो भी है हम लोग करना चाहेंगे। आचार्य देवेंद्र प्रताप सिंह फलवनी देवरिया से निवेदन है कि आप सच्चिदानंद सिंह जी को माल्यार्पण करें। सच्चिदानंद जी महाराज माल्यार्पण करेंगे विजय कुमार अवस्थी जी का। तालियों से जोरदार स्वागत। वरिष्ठ आचार्य सुखदेव जी महाराज से गुजारिश है कि आप वर्तमान चेयरमैन चौधरी जी का माल्यार्पण करें। चौधरी जी को माल्यार्पण करते हुए सुखदेव जी महाराज। अवधेशानंद जी महाराज से निवेदन है कि वाइस चेयरमैन को आप माल्यार्पण करें। जिलाध्यक्ष मेहू माल्यार्पण करेंगे। विशेष रूप से चेयरमैन टीटागढ़ जो बीच में बैठे हुए हैं संतो चौधरी जी का। समय अभाव है, लेकिन अतिथियों का स्वागत का क्रम, चूंकि चेयरमैन साहब हम लोग আসো। প্রথমেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে আপনাদের এই ধর্ম অনুষ্ঠানের মাঝখানে আমরা এসে আপনাদেরকে বিরক্ত করলাম। আর আমি আমাদের টিটাগড় মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে পুজোর যারা করছেন এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাদের সব রকম সহযোগিতা আমরা করব। উনি আমাদের বলেছেন জলের ব্যবস্থা আমাদের করে দিতে হবে, নিশ্চয়ই করব। যেহেতু আমাদের টিটাগড়ে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে, এটা আমাদের টিটাগড় পৌরসভার দায়িত্ব, কারণ পৌরসভা আপনাদের সবাইকে নিয়েই চলে। এটা আমার কোনো নিজস্ব কোনো সম্পত্তি না, কাজে এটা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে আপনাদের পাশে থাকা এবং থাকবো। যত রকম অসুবিধা যাই হোক না কেন সেই ব্যাপারে আমরা সব রকম সহযোগিতা এবং সাহায্য আপনাদের করব। ধন্যবাদ। अभी आप लोग प्रशांतो चौधरी जी चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन को सुन रहे थे। उन्होंने कहा
कि जो यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए आप लोग पैसा हम लोग जो खर्च करते हैं और আমি নেব না আর যা পয়সা हम लोग दे दिए हैं वो रिफंड कराइए देवो वापस करा देंगे। इसके लिए जोरदार तालियां कि हम लोगों की कुछ तो मदद हो गई प्रदेश में। আমি একটা আরো রিকোয়েস্ট এনাদের কাছে করব যে একটু সাফ সাফাই চাক চৌবন্ধ রাখার জন্য এখানে যা সাফাই কর্মীরা আছে ওদেরকে নির্দেশিত করিয়ে দিন যে আশেপাশের জায়গাটা আমরাও তো করছি আপনারাও একটু আমাদের সহযোগ করুন। এই শব্দ সঙ্গে আবার একবার आप लोगों से गुजारिश है कि जोरदार तालियों से स्वागत क्योंकि समय नहीं है। अब हम लोगों के बीच मोहम्मद जलील जो इनसे छोटी कुर्सी पर इनके बाद के नंबर पर बैठते हैं मोहम्मद जलील जी हाँ हिंदी में बोलेंगे 1 मिनट। वह मोहम्मद जलील जी आप लोगों के सामने और हमारे जो बाहर से आए हुए हैं हमारे महामाननीय पंडित जी और आप तमाम लोगों के सामने मैं अपना नमस्कार पेश करता हूँ। और यहाँ की साफ़ सफाई के बारे में जो भाई ने कहा है तो साफ़ सफाई का मामला तो ऐसे ही हम लोग करते ही रहते हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इतनी अच्छी महफिल और एक इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा। इसके लिए और भी ज़्यादा हम लोग सफाई के बारे में आपके साथ हैं। कल से हम लोग आपकी सफाई के जरिए से आपको शिकायत नहीं होगी। हम लोग बोल करके जा रहे हैं कि इसके लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी पानी के साथ साथ सफाई का भी पूरा प्रबंध करेंगे। और उसके बाद में मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हुए मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। माँ का आशीर्वाद सदगुरु की अनुकंपा आप लोगों पर ऐसे ही बनी रहे। इस हार्दिक अभिलाषा के साथ आप लोगों से गमे जुदाई है जानलेवा गमे जुदाई है जानलेवा इन पंक्ति मन में नहीं होता है। मैं राजनीतिक सभा में बम्बई से कौन कौन आए हैं? बम्बई से हाँ देखिए अरे अच्छे लोग हैं भाई। अरे वो देवी जी भी आई हैं कहा हो जौनपुर वाले वही है ना बम्बई से। देवी जिसको माँ मानकर पूजा करता हूँ मेरे सामने डांस करें मुझसे देखा नहीं जाएगा और मैं तुरंत परित्याग करूँगा। और बोले और लोग बाबा जी तो नचवाते हमने कहा उनकी बाणी हो जाने मुझसे उससे मतलब। मैं किसी पर कमेंट नहीं करता मैं किसी को उपदेश नहीं करता लेकिन मेरी अपनी धारणा है वो जो समझें वो समझें। वो ताली बजा कर नचवाते हैं गाना बजा कर गवा कर नचवाते हैं ये करते हैं भाव इससे मतलब नहीं। मेरे सभा में मन नाचे तन ना नाचे बैठे थे और हमने कहा उनकी आवाज़ बहुत तेज थी। उनका तपोस्थल है इसी नदिया जिले के महान आत्मा थे। तो वह गाड़ी चला रहे थे मैं पीछे बैठा था। यही समय था फागुन का समय था उम्र भी हमारी 20-22 के आसपास रही होगी और उनकी वाणी बहुत अच्छी लगती थी। थे तो बंगाली लेकिन इतना अच्छा हिंदी भोजपुरी गाते थे कि मस्त हो जाता था। ठीक है ना। हमने कहा ऐसा करें पुरंदर जी महाराज एक फगुआ सुनाइए हम दोहरा रहे हैं। गाने तो नहीं आता है शुरू से लेकिन चलो दोहराए। लेकिन इतना ही में एक झोंका आया उस झोंका से गंदा गाना का कान में आना शुरू हुआ सुनाई देना। एक बिहार का ड्राइवर था वह ट्रक चला रहा था ट्रक में गंदा गाना लगाया था है ना। अब कितना होली में गंदा गाना गाते हैं लोग ठीक है ना। वो बदनाम करते हैं होली के विषय में। कभी उस समय तो होली के समय हम नेपाल में रहेंगे वहाँ बताएंगे लेकिन कभी बता देंगे आज हमें नहीं है आदेश दूसरे पर बोल लेगा है। लेकिन जब वह गंदा गाना लगा रहा था तो इधर ही महाराज अपने गाड़ी का एक्सीलेटर और तेज कर दिए। हम उगा रहे थे हम दोहरा रहे थे। तो भजन की बोल थी कि दुखवा से मन अगुताइल फगुनवा आइल ये माई। अरे दुखवा से मन अगुताइल फगुनवा आइल ये माई। अरे दुखवा से मन अगुताइल फगुनवा आइल ये माई। फगुनवा आइल ये
फागुनावा आइला रे माई अरे दुखावा से मनाया दुखाए फागुनावा आइला रे माई रोज रोज गली गली गाली सुनाला रोज रोज गाली 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 सुनाला रोज रोज गाली 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 सुनाला मारे शर्म से मस्तक झुकी जाला मारे शरम से मस्तक झोके लाला मारे शरम से मस्तक झोके लाला नीचे की चौपाई बड़ा विचित्र है। इतना देर में मोटरसाइकिल चली गई, उस जो ड्राइवर था ना ट्रक चला रहा था मस्ती में गंदा करने लगे। अब वो खड़े हो गए मोटरसाइकिल के ऊपर, हम गाड़ी पकड़ लिए, गाड़ी उसके बराबर चलने लगी। कौन किसके? ट्रक। अब खड़ा होकर के एक हाथ से ट्रक के चलते हुए गेट को खोल दिए और दूसरे हाथ से ड्राइवर की कॉलर खींच ली। ड्राइवर चिल्लाया खलासी को कि गाड़ी संभालो। गाड़ी खलासी संभाल लिया। लेकिन पुरंदर जी महाराज बहुत बलिष्ठ थे। आज भी उनके जीवन का यदि चर्चा सुना जाए तो गारंटी एक दुर्घटना तो समाप्त हो जाएगा या एक दुख तो चलिए जाएगा, जो दिल से सुने तो। हम अनुभव किए, पकड़ी और तुरंत ट्रक तो आगे चला गया, हम भी ब्रेक मार दिए मोटरसाइकिल का, रुक गई, गिरे नहीं और उसको कॉलर पकड़ करके कहाँ पटके? धरती पर। और क्या बोले? अरे यह मान करे कि खूब लतियाई फागुनवा आइला रे माई अरे दुखावा से मनाया दुखाए फागुनावा आइला रे माई फागुनावा आइला रे माई ए फागुनावा आइला रे माई अरे दुखावा से मनाया दुखाए फागुनावा आइला रे माई व्याप्तता है दिव्यता, उसको प्राप्त करना इसलिए आसान है कि मनुष्य उसका अंश है। आप देखते हैं कि यदि आग को जलाते हैं, चाहे वो कैंडल हो चाहे माचिस की तिल्ली हो, उसकी लौ कहाँ जाती है? ऊपर। कहाँ जाती है? क्यों ऊपर जाती है? कोई बताएगा? नहीं मालूम? मैं बता दूं? मैं बताऊं? सच में जानते नहीं है? वह इसलिए जाती है कि वह अग्नि सूर्य का अंश है, सूर्य के अंश से आई है, इसलिए कोई भी आग ऊपर जाने के लिए अपने जहां से आई है उस रूप में जाने के लिए तत्पर है। उसी तरह से यह परम शक्ति सत्ता का रचा हुआ जो विश्व ब्रह्मांड है, जिसमें जितने भी मानव हैं, वह जितने भी हैं, जब वो सबका हाथ ऊपर क्यों उठता है? इसीलिए ऊपर उठता है कि मैं उसको भेजने वाला ऊपर। कहीं लोग कहे एक शून्य लोक, ब्रह्म लोक, उसके बाद विष्णु लोक, फिर शून्य लोक, तल लोक, पताल लोक, रसातल, तमाम करते 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 सबसे ऊपर फिर शून्य लोक, घोर महाशून्य लोक। उसके बाद क्या लिखा गया है? तेहि ऊपर आदि शक्ति निवासा, जहाँ रहत मैया करिबासा। सबसे लास्ट है वह लोक सद आदि शक्ति लोक। यह जीव जब यह शरीर से बाहर निकलता है तो पहले तो घूमता है अपने परिजन में, उसके बाद अनेक लोक पर जाता है, फिर वो लोक पर, फिर उस लोक पर अनेक रूप में जन्म लेता है, मरता है, घर बसाता है, परिवार बनाता है, लड़के बच्चे पैदा करता है, फिर मरता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर ऐसे जाते 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 क्या जब मिले सुनो सदगुरु कर सेवा। सदगुरु की सेवा करने को मिल जाती है, जब सदगुरु की सेवा करने को मिल जाती है तब 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 जब सदगुरु की सेवा करने को मिलता है तो क्या होता है? बोलना। सेवा का मतलब कुछ यहाँ समझाएंगे। सेवा का मतलब क्या है? गुरु का पैर दबाना? ना 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 ना। गुरु का कपड़ा साफ करना? कभी सोचना मत। जिसको जिसको आदेश हुआ बस एक से दो बार में उसका मन भर गया।
गुरु का भोजन बनाना नहीं, गुरु जो बोलते हैं उसी को जीवन में उतार लेना ही सदगुरु की सेवा है। ठीक है ना? तो जो लिखा गया है कि जब ही मिले सदगुरु कर सेवा, मिटाए ताहि हृदय तब भेवा। तब भेव मिट जाता है, कौन बड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन मुझे गाली दिया, कौन मुझे प्रशंसा किया, कब दुख आया, कब सुख आया। मैं आपसे बोलता हूँ ना कि संसार में वो भगवान भी इस धारा पर आए, इस धारा पर आए, वो भगवान भी दुख में हुए कि नहीं हुए? सीता मैया को दुख हुआ कि नहीं? तो फिर ये सीता मैया बोले गुरु करने से क्या फायदा रे? मैं सीता मैया तो कभी नहीं बोली ना, बोलो बोली क्यों? अरे मैं बार बार करता हूँ, भगवान कृष्ण जब अंतिम अवस्था में पहुंचे और बहेलिया वह कसाई जब भगवान कृष्ण के पास पहुंचा और तीर मार दिया, ना समझ में, जानकर नहीं मारा, लेकिन जब भगवान की चीख आई, आवाज आई, प्रभु के पैर में कौस्तुभ मणि थी, उसी को देखकर भगवान कृष्ण के कौस्तुभ मणि को देखकर वह समझा कसाई कि अब मृगे की आंख चमक रही है, और जब लक्ष्य बनाकर तीर जैसे मारा, पैर में लगा, और पैर में लगने के बाद बोला भगवान, जब वो भगवान कराहे तो ये तो घबरा गया कि मैं क्या किया, मैं तो आदमी को मार दिया। जब पास जाकर देखता है तो कोई और नहीं, वो तो महाभारत जैसे महान कुरुक्षेत्र में विजय दिलाने वाले, कुरुक्षेत्र में गीता सुनाने वाले और कोई नहीं, परम शक्ति सत्ता शिव सागर निवासी के रूप और भगवान विष्णु के अंशा अवतार प्रभु भगवान कृष्ण है। चरणों में पड़कर रोने लगा, कहा मुझसे बहुत गलती हो गई, माफ कर दे भगवान। अरे लोग पूजा करते हैं, लोग फल चढ़ाते हैं, लोग फूल चढ़ाते हैं, लोग सेवन बंधन करते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं प्रभु के ऊपर प्रहार किया। अरे मेरे नाथ, मैं मुझसे अपराध कितना हुआ, कंस शिशुपाल आदि इत्यादि का विनाश कराने वाले प्रभु, मुझे क्षमा कर दे भगवान। बड़ा ठहाका मरा कर हंसे, कहा का कैसा का क्षमा और कैसा का गलती रे। कहा प्रभु ठीक है, आप जगत पिता हैं, आप जगत पिता हैं, आप जगत पिता हैं, मुझे कुछ बता दें, क्योंकि जब पिता शरीर छोड़ता है उस समय जो बताता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मुझे बता दे। भगवान बोले मैं कुछ बताऊंगा नहीं, मुझे जो बताना था ना गीता में बोल दिया, और गीता में बोल दिया, वह संजय देखेगा और संजय उसका बोलेगा और व्यास उसका जो है कि संकलन कर लेंगे और फिर वह गीता हो जाएगा। बोला नहीं भगवान, जाते समय बोलिए, कुछ भी बोलिए। भगवान बड़ा तीव्र बात बोले, कहा पहली बात यह नोट कर, दुनिया से जाकर बता देना मेरा अंतिम समय शब्द। अरे पहली बात जाकर यह बताना दुनिया वालों से, पहली बात जाकर यह बताना कि इसका नाम दुखाला है, जो मनुष्य किया है उसको भोग पाने के लिए इस धरा पर मनुष्य के भेष में आता है। अरे पूर्व जन्म में तुम बाली था, कुछ लोग बोलते थे बाली का लड़का अंगद, उस जमाने में, उस पूर्व जन्म में, अगले जन्म में मैं भगवान राम रहा, तेरे पिता को मारा, तुम वरदान मांगा, वही बदला लेने के लिए तुम आ गया, तो इसमें पश्चाताप मत कर। और उपदेश की बात है तो एक बात जाकर दुनिया वालों से यही कहना, हालांकि भगवान राम से अधिक उपासना भगवान कृष्ण की होती है ना। कृष्ण थोड़ा टेढ़ा नाम है, लेकिन उनकी उपासना भगवान राम से अधिक होती है, ठीक है ना? क्यों होती है, नहीं होती? क्यों होती है बाद में बताएंगे। लेकिन भगवान उससे बोले कि देखो, दुनिया में यदि गरीब से गरीब आदमी हो, रहने के लिए उसका छप्पर भी न हो, प्लास्टिक का ही हो, लेकिन उसके घर में भी लड़का जन्म लेता है, नहीं तो मिठाई तो भेली तो बटता ही है। अरे नहीं बैंड बाजा तो थाली तो बजता है, नहीं बजता है? बजता है। अरे नहीं सोहर तो मंगल कुछ तो कूदती है ना, दादी नहीं कूदती, नानी बाद में कूदती है, दादी पहले कूदती, ठीक है ना? अच्छा बताओ, किस कौन नहीं कूदती, कौन नहीं? तो दादी माँ नहीं कूदेगी,
तो और भगवान बोले देखो मेरा जब जन्म हुआ ना, मेरा जन्म हुआ, तीनों लोग का स्वामी हूँ, सर्व विघ्न विनाशक माना जाता हूँ, क्षीर सागर निवासी माना जाता हूँ, सत्य चितानंद स्वरूप का रूपावतरण माना जाता हूँ, वह स्वरूप ब्रह्म दिव्य रूपम है। मेरे विषय में कहा जाता है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश भुजाहि निरंतर गावै, अब ब्रह्मा से सुख व्यास रटे पची हारते हु कभी था न पावे। बोलो मेरी इतनी उपाधि है। और मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे बाप और माँ के हाथ में हथकड़ी लगी थी। बोलो मेरे नाम पर कोई ना सोहर गाने वाला था, न कोई हंसने वाला था। माँ बाप भी डर रहे थे, क्या पता कब कौन से आए इसको भी खत्म कर दे। अरे मैं जन्म लिया तो मेरे लिए कोई हंसने वाला नहीं था, और देखो आज मैं मर रहा हूँ, आज मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। कितना हूँ, यदि निरर्थक आदमी झोपड़ी में मर जाता है तो भी गांव के लोग अंतिम समय चले जाते हैं, नहीं रोते हैं तो भी अंतिम संस्कार करते हैं कि चलो भाई इसका अंतिम संस्कार कर दो। इतना कहते हैं चलो भाई बेचारा अच्छा था, कहते थे ना। लेकिन आज मैं जगत पिता हूँ और देखो मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई रोने वाला भी नहीं है। तू भी एक मिला, तू मुझसे उपदेश पूछ रहा है, तू भी मुझसे एक उपदेश पूछ रहा है, और ये नहीं पूछ रहा है कि भगवान जा रहे हैं, क्या दुख है, क्या खुद है। अरे जा करके दुनिया वालों से यही कह देना कि देखो मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे लिए कोई हंसने वाला नहीं था, कोई नाचने वाला नहीं था। अरे भेली का कोई बांटेगा, बात भी कोई बांटने वाला नहीं था, मिठाई कौन बांटने को कहे। आज मैं मर रहा हूँ, रोने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जीवन में हमेशा चैन की बंसी बजाया, मगन होकर, कभी उदास, कभी गुरु को दोष, कभी भगवान को दोष। तुम क्या बोलते हो, तेरे गुरु का जय हो, गुरु के लिए से क्या फायदा रे, मंत्र ले ली तब वो दुखवा नहीं गई। सही बात है। जब यह फायदा प्रकट हो जाता है तो वहीं से सत्य धर्म के रिश्ता टूट जाते हैं, और वही मिलता है जो चाहते हो। और फायदा से जो बाहर होता है वही सदगुरु से सब कुछ पाता है, बिना मांगे पाता है। रमेश जी बोले मैं गुरु जी से एक बार फोन किया, गुरु जी बोले मेरे ठीक हो गया। कैसे? भगवान बोलते हैं देखो मैं गीता में बहुत कठिन कठिन उपदेश बोले, उसको उसका समझ में आवे चाहे न आवे, लेकिन अंत समय तेरी सहजता से मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुझको बोल रहा हूँ। आज मैं सहज